हेलो ट्रेडर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। इस वीक एनालिसिस करेंगे गोल्ड का और देखेंगे मार्केट कौन कौन से पॉइंट में प्रोवाइड कर रही है। सबसे पहले चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे। मंडे वाले दिन कोई न्यूज़ नहीं है, एक मीडियम पैक्ट न्यूज़ है बस। और ट्यूसडे वाले दिन सीपीआई मंथली ईयरली डाटा आ रहे हैं 5:30 पे पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से। ये मार्केट पे काफ़ी इम्पैक्ट डालेंगे, ये न्यूज़ काफ़ी इम्पैक्ट डालेगी। तीन न्यूज़ हैं ये। और उसके बाद वेडनेसडे को हाई इम्पैक्ट कोई न्यूज़ नहीं है। थर्सडे वाले दिन अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम पीपीआई मंथली और कोर पीपीआई मंथली पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से 5:30 पर। और फ्राइडे वाले दिन रिटेल सेल 5:30 पर और 7 बजे सेंटिमेंट, कंज्यूमर सेंटिमेंट और इन्फ्लेशन की न्यूज़ है। चार्ट पे चलते हैं, चार्ट पे जाकर देखते हैं गोल्ड क्या सिनेरियो क्रिएट कर रहा है। फिलहाल के लिए ये सारा एनालिसिस लीड कर देते हैं। मंथ में जो ये सिनेरियो नज़र आ रहा है, तीन डोजी बनी है, तीन रिजेक्शन बनी है, ये मार्केट में सेलिंग लेवल प्रोवाइड कर रहा है हमें कि मार्केट सेल आएगी। फिल वक्त के लिए मार्केट अपसाइड जा रही है और ये मार्केट ये लेवल कह लें आप या ये जोन कह लें, ये मार्केट हंट या ग्रैब कर सकती है इस सिनेरियो में। अगर मार्केट, क्योंकि अभी मंथ में क्लोजिंग के तकरीबन 21-22 दिन पड़े हुए हैं, इसलिए मार्केट में भी इसके हाई की लिक्विडिटी लेके डाउनसाइड क्लोजिंग दे दे डोजी के सेंटर में, या डाउनसाइड फुल बीरिश आ जाए। ये मंथ की क्लोजिंग पे ही डिपेंड करता है कि क्लोजिंग किस साइड पे जा रही है। फिल वक्त के लिए अगर ये देखा जाए, ये तीन डोजियाँ जो सेलिंग का साइन दे रही हैं, ये वाली कि मार्केट सेल साइड आएगी। पर मार्केट सेल साइड आएगी कैसे? मार्केट सेल साइड आएगी सब सेलर को निकाल के। सब सेलर जब बाइंग की तरफ मूव कर लेंगे तो देन ये मार्केट सेलिंग की तरफ आ सकती है, उससे पहले मार्केट आएगी नहीं। ये सिनेरियो आ रहा है फिल वक्त के लिए मंथ में ट्रेड तो हम कर नहीं सकते, सिर्फ एक सरसरी सी नज़र डालनी होती है कि मार्केट क्या सिनेरियो क्रिएट कर रही है। उसके बाद अगर वीक पे जा रहे हैं तो वीक पे जाके देखा जाए तो वीक पे ये लेवल आ रहा है एक, ये लिक्विडिटी अपसाइड की पड़ी हुई है। मे भी ये लिक्विडिटी मार्केट हंट कर दे आप लोग भी, ये हंट करके डाउन साइड आ सकती है। ये लिक्विडिटी पर आप लोगों ने खास नज़र रखनी है। ये फ्यूल इकट्ठा कर रही है मार्केट ओवरऑल, जब से मार्केट एफवीजी से अपसाइड जा रही है। ये डाउन साइड आई है एफवीजी में और देन ये मार्केट इधर रेंज प्ले कर रही है। अब वेट करना है कि मार्केट या तो ये लेवल ब्रेक करके नीचे आए तो देन बाइंग की तरफ जा सकते हैं। ओवरऑल ये मंथ का सिनेरियो नज़र आ रहा है, ये सारा मार्केट इधर फ्यूल इकट्ठा कर रही है। तकरीबन 3 मंथ से ये फ्यूल इकट्ठा कर रही है। और दूसरी चीज़, अगर बाइस देखे जाएं तो मार्केट के मंथ के वीकली बाइस अगर देख रहे हैं आप लोग, तो वीकली बाइस आप लोगों के ये पड़े हुए हैं 34-10-11 पे आप लोगों के वीकली बाइस पड़े हुए हैं। ये मार्केट डन करके भी डाउन साइड की मूव दे सकती है। ये वीकली बाइस ये पड़े हुए हैं, ये चीज़ ख्याल रखनी है। अगर मार्केट ये बाइस डाउन कर रही है तो देन शॉर्ट टाइम फ्रेम में जाके कंफर्मेशन के साथ आप लोग उधर से सेल की अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। ये एक मंथ का सिनेरियो नज़र आ रहा है। ये अप साइड पे इसकी लिक्विडिटी
पड़ी हुई है, जो कि मार्केट ये भी लिक्विड है और ये भी हाई पॉइंट भी इसकी लिक्विड ही है। डेली में आ रहे हैं। डेली में अगर आगे देखा जाए तो वीकली में आप लोगों को बाइंग का साइन मिल रहा है और मंथ में आप लोगों को सेलिंग का साइन मिल रहा है और डेली में भी आप लोगों को सेलिंग का ही साइन मिल रहा है। ये 40 लेवल है, ये इससे ही मार्केट ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री बोलते हैं इसे। इधर से ही मार्केट डाउन साइड आ सकती है। अब इधर से कोई पॉइंट नज़र तो आ नहीं रहा, पॉइंट नज़र आएगा शॉर्ट टाइम फ्रेम में। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मार्केट ये रेंज प्ले कर रही है। मार्केट ये रेंज प्ले हो रही है तकरीबन कोई 3 मंथ से। कंटिन्यू भी हो सकती है और ब्रेक भी हो सकती है, ये आप लोगों ने इस पे ख़ास नज़र रखनी है। अप साइड पे अगर ब्रेक हो रहा है तो देन मार्केट लॉन्ग टाइम के लिए अप साइड जाएगी, और अगर डाउन साइड क्लोजिंग होगी है डेली में तो मार्केट सेलिंग आएगी स्ट्रॉन्गली, तकरीबन 2800 के राउंड अबाउट मार्केट आ सकती है। ये आप लोगों ने याद रखना है। ये 3 मंथ की रेंज है अगर ओवरऑल देखा जाए। ये रेंज प्ले हो रही है मार्केट, ये रेंज प्ले कर रही है 3 मंथ से। ये एक सिनेरियो नज़र आ रहा है। अब मार्केट अप साइड पे ब्रेक कर रही है या डाउन साइड पे ब्रेक कर रही है, ये आप लोगों को शॉर्ट टाइम फ्रेम में जाके पता लगेगा। ओवरऑल अगर आप लोग इसका वेट करते हैं कि अप साइड क्लोजिंग हो रही है डाउन साइड क्लोजिंग हो रही है तो वो ज़्यादा बेनिफिट है आप लोगों के लिए। अप साइड या डाउन साइड क्लोजिंग हो जाती है तो देन आप बाय या सेल की एंट्री फाइंड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए तकरीबन कम से कम आप लोग उसमें से 1000 पिप की मूव कैप्चर कर सकते हैं इजीली। ये डिपेंड करता है आप पर, आप कितना ट्रेड होल्ड कर सकते हैं। एक लेवल ये निकल के आ रहा है हमारे पास, ये बाइंग की अपॉर्चुनिटी हम इधर से भी फाइंड कर सकते हैं। अगर मार्केट इधर रजिस्ट कर रही है 3350 से लेके 3328 तक, अगर मार्केट रजिस्ट कर रही है तो देन इधर से बाय हो सकता है। ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेड नहीं है, ये पिप हंट करने का एक ट्रेड है जो तकरीबन कोई आप लोगों को $25-30 मतलब के 250-300 पिप की मूव कैप्चर कर सकते हैं इस पॉइंट से। ये एक पॉइंट है, ये सिनेरियो नज़र आ रहा है फिल वक्त डेली में। सेलिंग की तरफ ज़्यादा फोकस रखना है, उसकी वजह क्योंकि मंथ में सेलिंग की कैंडल बनी हुई है, इस वजह से हाई टाइम फ्रेम को हम अपने माइंड में रख रहे हैं। ये एक सिनेरियो है, ये नज़र आ रहा है, इधर से आप लोग बाइंग कर सकते हैं स्मॉल एसएल के साथ। रिस्की ट्रेड है ये, प्रॉपर एक ट्रेड नहीं, रिस्की ट्रेड है इस वजह से क्योंकि ओवरऑल मंथ में हम देख रहे हैं मंथ में सेलिंग की वो 3 कैंडल्स जो शेडो वीक अपनी बनाई हुई है उसने वो साइन दे रही है सेलिंग का। इस वजह से सेलिंग का ज़्यादा फोकस रखना है फिल वक्त। हाँ, अगर क्लोजिंग हो रही है अप साइड पे, मार्केट की कैंडल क्लोज हो गया है, अप साइड क्लोजिंग दे रही है इससे ऊपर इस लेवल से, तो आप लोग लॉन्ग टर्म बाय कर सकते हैं। अदरवाइज सेलिंग की ही अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। H4 में जा रहे हैं। H4 में अगर देखा जाए तो ये सारा एक फ्यूल इकट्ठा हो रहा है, ये सारा फ्यूल इकट्ठा हो रहा है। क्यों हो रहा है? इधर से डाउन साइड आने के लिए, और इधर से ही बाइस चेंज हो सकते हैं मार्केट के अगर देखा जाए
तो ये एक लेवल है, ये इधर से मार्केट अपना सारा जो सिनेरियो वो चेंज, बाइस चेंज होने हैं इधर से, किस साइड के, सेल साइड के बाइस चेंज हो रहे हैं, सेल साइड के। इधर से इस लेवल से अगर आप लोगों को इसके करीब तरीन मिल रही है मार्केट 34.15, 34.17, 18, इधर से आप लोग सेल कर सकते हैं और तकरीबन 34.20 के करीब, 34.20.500 आप लोग एसएल प्लेस कर सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं आप लोग 33.10, 15, 20 तक आप लोग होल्ड कर सकते हैं। तकरीबन 800 पिप की मूव है, ये आप लोग कैप्चर कर सकते हैं। H4 का ये सिनेरियो नज़र आ रहा है, ये सारा फ्यूल इकट्ठा हुआ है, मार्केट साइन दे रही है कि मैं सेल साइड ही आना है, सेल साइड इधर से ही बाइस चेंज होने हैं मार्केट के, और देन हम लोग सेलिंग की तरफ मूव कर जाएंगे मार्केट के अकॉर्डिंग। अब एक चीज़ और है, मंथ में सेलिंग है, वीक में बाइंग है, डेली में सेलिंग है, और H4 में भी फिल वक्त सेलिंग ही नज़र आ रही है। हाई टाइम फ्रेम के 3 सिनेरियो में सेलिंग नज़र आ रही है और एक ही सिनेरियो है सिर्फ वीक में, वीक का, जिसमें बाय साइड मार्केट मूव साइन दे रही है। अब 3 साइड जो सेलिंग के हम उसे लेंगे कि सेल साइड 3 है और बाय साइड 1 है, इस वजह से सेलिंग, और इधर से ही बाय चेंज होने हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग एरिया है, ये वाला, ये स्ट्रॉन्ग एरिया, इधर से मार्केट जा रही है तो देन हम सेल की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे और इधर तक होल्ड कर सकते हैं। इधर से दोबारा अगर बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड हो रही है तो देन, हाँ, अगर क्लोजिंग आगे डाउन साइड हो रही है तो देन लॉन्ग सेल जाएगा 250। मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ, 250 पे मार्केट एक वन टाइम ही आएगी और उसके बाद मार्केट ऑल टाइम बाइंग ही रहेगी। आप लोग ऑल टाइम बाय में बैठ सकते हैं। इस वीक यही है, चलें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।